बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात का आज के इस सबक में और वीडियो में बहुत बहुत खैर मक़दम। तो गुज़श्ता सबक में मैंने मुरक्कब नाक़िस की कई एक किस्मों का तज़किरा किया था। अगरचे मैंने बताया था कि बहुत से मुरक्कबात हैं, यानी मुरक्कब नाक़िस की बेशुमार किस्में हैं, पर उनमें से बाज़ किस्में ऐसी हैं जो कसरत से हम तरकीब के ज़िम्न में इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं मख़सूस किस्मों का तज़किरा मैं कर रहा हूँ। तो उनमें से एक किस्म और रह गई है जिसे हम कहते हैं मुरक्कब इशारी। चलिए मुरक्कब इशारी के बारे में हम कुछ समझेंगे। तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कुछ ऐसा मुरक्कब होगा जिसमें किसी की तरफ इशारा किया गया हो, इशारा किया जाए। तो जी हाँ, तारीफ़ यही है। मुरक्कब इशारी को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके ज़हन में इसमें इशारा आ जाए, इसमें इशारा। तो मुरक्कब इशारी की तारीफ़ यूँ हो जाएगी कि ऐसा मुरक्कब जिसमें इसमें इशारा के ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए, तो इसे मुरक्कब इशारी कहते हैं। ठीक है, तो तारीफ़ लिख देते हैं। देखिए, वो मुरक्कब है जिसमें इसमें इशारा के ज़रिए किसी की तरफ इशारा की जाए, किसी की तरफ इशारा किया जाए, तो ये मुरक्कब इशारी हो गया। और मैंने अभी कहा जैसा कि इशारा के लिए ज़रूरी है इसमें इशारा का समझना। तो इसमें इशारा, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इसमें इशारा या तो करीब किया जाएगा या दूर किया जाएगा। गोया कि असल में इशारा के लिए दो ही लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है, एक इसमें इशारा करीब, दूसरा इसमें इशारा बईद। यानी एक करीब के लिए, दूसरा दूर के लिए। करीब के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है और दूर इस इशारा करना हो तो वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जहन में रहे ये और वो है, ये बाज़ दफ़ा बाज़ जगहों पर इसमें ज़मीर का भी काम करता है। तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर आपको फ़ैसला करना है, कदम उठाना है, देखना कि वाकई इसमें इशारा हो रहा है या बतौर ज़मीर के काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इशारा क्या है? जैसा कि मैंने कहा, करीब के लिए इसमें इशारा ये है, दूर के लिए इसमें इशारा वो है। तो ये को अगर हम जमा लाएं या तो ये को अगर हम जुमले में किसी और अंदाज से इस्तेमाल करें तो हर जगह ये फिट नहीं होगा, बल्कि इसके लिए इसकी जगह इसका इस्तेमाल भी होता है। यह कि ये के बजाय कभी कभी इसका इस्तेमाल भी होता है। जुमले की बंदिश के एतबार से, जुमले की जो तरकीब है उस एतबार से कहीं कहीं इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर इन दोनों की जमा लाई जाए, ये और इसकी जमा लाई जाए, तो जमा इन का इस्तेमाल होता है, इन। तो गोया कि इसमें इशारा अब तीन हो गए, करीब के लिए ये, इस, इन। अब बात करते हैं हम दूर के लिए। तो दूर के लिए वो का इस्तेमाल होता है। इसी तरह जुमले की बंदिश के एतबार से ये, इस, वो की जगह उसका भी इस्तेमाल होगा। और जब बतौर जमा इस्तेमाल करेंगे तो उनका इस्तेमाल होगा। गोया कि इसमें इशारा ये 6 हो गए आपके पास। एक तो ये, इस, इन करीब के लिए, और दूर के लिए वो, उस, उन। तो 6 इसमें इशारा है। तो आप जिस लफ्ज़ के साथ इन अस्माए इशारात को इस्तेमाल करेंगे तो वो दोनों मिलकर मुरक्कब बन जाएंगे और मुरक्कब इशारी बनेंगे। तो मुरक्कब इशारी, मिसाल दे लीजिए आप, ये घर,
सिर्फ मुरक्कब की मिसाल पर हम बस करते हैं, इक्तिफ़ा करते हैं, इनफ करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा एक जुमला बनाया जाए, अभी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतनी ही बात हम समझेंगे कि मुरक्कब इशारी कौन सा है। तो ये घर, या कभी कभी करते हैं इस घर में, इसका इस्तेमाल करना हो तो इस घर में, बताया मैंने जुमले की बंदिश के एतबार से फिर ये के बजाय इस हो जाता है। तो इस घर में, तो इन घरों में जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जमा इशारा करना हो तो इन आता है, तो इन घरों में ये हो गया। तो अब देखिए वो का इस्तेमाल करते हैं तो हम करेंगे वो घर, इसी तरह उस घर में, इस तरह उन घरों में। देखिए ये 6 का इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ समझने की बात ये है कि जब इसमें इशारा जिस इस्म की तरफ इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उस इस्म को मुशारुन इलैह कहते हैं। अब लिख दीजिए यहाँ पर, यह जगह नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ आपको। देखिए आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, फिर ये देखिए मुरक्कबे, यहाँ लिखिए आप, मुरक्कबे इशारी के पहले हिस्सा को क्या कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको पता ही है, इसमें इशारा कहते हैं। ओके, और दूसरे हिस्से को, और दूसरे हिस्से को, ये अहम है, वो याद रखिएगा आप, मुशारुन इलैह कहते हैं। ये ज़रूरी याद रखना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ इशारा किया जाए, जिस तरफ इशारा किया जाए उसे हम मुशारुन इलैह कहते हैं। मुशारुन इलैह का माना ही है उसकी तरफ इशारा किया गया, यानी जिसकी तरफ इशारा किया गया उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। तो तलफ़्फ़ुज़ सही कीजिएगा, मुशारुन इलैह। तो ये मुरक्कब नाक़िस की आखिरी किस्म थी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया आपको कि मुरक्कब इशारी है। तो इतनी ही मुरक्कबात पर हम बस करेंगे। अब हम चलते हैं आगे कि तरकीब के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ, तो अब हम बहस करेंगे तरकीब में, यानी तरकीब छोड़िए, कोई भी जुमला आपके सामने आ जाए तो जुमले में जो सबसे अहम बात होती है वो फ़ेल का अमल दखल होता है। फ़ेल के एतबार से ही पहचाना जाता है कि वो जुमला इस्मिया है या फ़िअलिया है। ठीक है, तो जुमले में फ़ेल का होना ज़रूरी है, लेकिन फ़ेल किस किस्म का फ़ेल होना चाहिए? तो ज़ाहिर बात है फ़ेल का असर माने के अंदर होता है, तभी तो फ़ेल है। यानी लफ्ज़ी एतबार से तो कोई लगता है नहीं फ़ेल है या नहीं है। तो फ़ेल का अमल दखल और असर माने के एतबार से होता है। तो गोया कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। तो चलिए उसी की शुरुआत करते हैं। हम फ़ेल की किस्में पढ़ लेते हैं। फ़ेल की किस्में, फ़ेल की तारीफ़ आपके जहन में यकीनन होगी कि वो कलमा है जिससे किसी काम का करना होना या सहना वगैरह ज़ाहिर हो, इख्तियारी या बिला इख्तियार। ये तारीफ़ आपने पढ़ी है, समझी है, आपको याद हो। तो फ़ेल के माने के अंदर गौर किया जाए तो 3 तरह के फ़ेल हमारे सामने आते हैं। इसका भी तलफ़्फ़ुज़ सही कर लीजिएगा, बार बार मैं कहता हूँ, ये लफ्ज़ फ़िअल है। फ़िअल जल्दी से, ऐन पर जज़्म है, लाम पर सुकून है, तो यह है फ़िअल। क्योंकि कुछ बच्चे तो सीधे ही फ़ाल पढ़ते थे, फ़ाल, ठीक है, या कुछ बच्चे फ़ेल पढ़ देंगे, यानी पास और फ़ेल, वो ये लाम फ़ेल है। तो ये है फ़िअल लाम फ़िअल, तो इसका तलफ़्फ़ुज़ सही कर लीजिए। तो फ़ेल की किस्में पढ़ेंगे हम। तो माना के एतबार से और गौर किया जाए तो हमारे सामने 3 किस्मों के फ़ेल आते हैं। 3 किस्मों के फ़ेल। पहली किस्म का जो फ़ेल होता है जनाब, अब देख लीजिए, उसे हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। देखिएगा, फ़ेल लाजिम कहते हैं।
ये 9th क्लास में दर्जा नहुम में, दर्जा हश्तुम यानी 8th क्लास में आपने तफसील से पढ़ रखा होगा। ये अलग बात है कि जहन में अभी नहीं होगा। तो फ़ेल लाजिम, फ़ेल की एक किस्म माना के अतबार से फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम कहते हैं किसे? आसान सी तारीफ़ है, ऐसा फ़ेल, ऐसा फ़ेल जिसका माना सिर्फ़ और सिर्फ़, जिसका माना सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ाइल के लिए ही लाजिम हो, यानी जिसे सिर्फ़ फ़ाइल ही की ज़रूरत हो। ऐसा फ़ेल जो माना के एतबार से फ़ाइल पर जाकर ही मुकम्मल मफ़हूम वाज़े कर दे, तो उसे हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जिस फ़ेल को सिर्फ़ फ़ाइल की ज़रूरत होती है उसे हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। तो तारीफ़ यूँ लिखेंगे, वो फ़ेल है जिसको सिर्फ़ फ़ाइल की ज़रूरत हो। जैसे, अब जैसे की मिसाल देखिए, बहुत सारे ऐसी मिसालें हैं। जैसे दौड़ा एक फ़ेल है, दौड़ना मज़दर है, उससे दौड़ा एक फ़ेल है, तो हम मिसाल लिखेंगे घोड़ा दौड़ा। तो घोड़ा दौड़ा में अब गौर कीजिए कि दौड़ने का काम घोड़े ने किया है, तो ये फ़ेल है और ये फ़ाइल है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस जुमले से यानी घोड़ा और दौड़ा, यानी दौड़ा के अंदर सिर्फ फ़ाइल है और फ़ाइल को मिलाने के बाद ही पूरी बात समझ में आ जाती है। तो इसलिए इसे हम फ़ेल, इस फ़ेल को, दौड़ा फ़ेल को फ़ेल लाजिम कह सकते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ फ़ाइल ही की ज़रूरत है, मफ़ूल की ज़रा भी ज़रूरत है, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो ये फ़ेल लाजिम है। अब चलते हैं फ़ेल मुतअद्दी की तरफ। फ़ेल मुतअद्दी, ज़ाहिर बात है मुतअद्दी के माना ही है कि एक से दूसरे को असर पड़ जाना, एक से दूसरे को जिसका असर पड़ता है उसी को मुतअद्दी कहते हैं। यानी एक तरह से इन्फेक्शन हो जाता है एक से दूसरे को, तो उसी को मुतअद्दी कहते हैं। तो गोया कि ये ऐसा फ़ेल होगा जिसे फ़ाइल के अलावा मज़ीद किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी उसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। तो फ़ेल मुतअद्दी की तारीफ़ लिखिए, वो फ़ेल है जिसको फ़ाइल के अलावा किसी और चीज़, और जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम दूसरे लफ्ज़ों में मफ़ऊल कहते हैं। इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, वो कोई और चीज़ नहीं होगी, वो मफ़ऊल ही होगा, उसे मफ़ऊल कहते हैं। तो मैंने लिखा जिसको फ़ाइल के अलावा किसी और चीज़ यानी मफ़ऊल की ज़रूरत हो, उसे हम कहते हैं फ़ेल मुतअद्दी। मिसाल के तौर पर मारना मज़दर है, मारना से एक फ़ेल आता है फ़ेल माजी मारा। तो अब मारा, जब हम मारा को जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर अहमद ने मारा, अहमद ने मारा, चलिए ने हटा देते हैं, हम अहमद मारता है, आसान सा जुमला बनाते हैं, थोड़ा और आसान, अहमद मारता है। अब ये मारता है फ़ेल है, फ़ाइल इसका मारने वाला यानी फ़ाइल अहमद है, अहमद मारता है। तो बात इससे पूरी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि फ़ौरन सवाल होता है किसको मारता है। तो इस मारने का असर जो है अहमद से गुज़रकर कहीं और तक जाता है, या ये कहिए मारना जो फ़ेल है, मारता है जो फ़ेल है, इस फ़ेल को अहमद के अलावा यानी फ़ाइल के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उसे हम मफ़ऊल कहते हैं। तो गोया कि जुमला ये पूरा हो, इस तरह पूरा होगा कि अहमद हामिद को मारता है। अब बात पूरी समझ में आ रही है कि अहमद के मारने का असर अहमद से गुज़रकर हामिद तक पहुंच रहा है। तो उससे ऐसे ही फ़ेल को फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं, जिस फ़ेल का असर फ़ाइल से गुज़रकर कहीं और तक पहुंच जाए। ये दो फ़ेल हैं, ये हो गए। अब अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तीसरे फ़ेल की वज़ाहत करेंगे। जब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।